गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको इतिहास में पार्ट 8 पर्यटन और इतिहास के अंतर्गत पर्यटन की परंपरा पढ़ाई थी, पर्यटन के प्रकार बताए थे और पर्यटन का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए इसके बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन। टॉपिक 8.4 है, पेज नंबर 55 पर है आपके बुक में। आज हम इस टॉपिक को देखते हैं कि ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण कैसे और संवर्धन कैसे। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है। उसमें अगर हम लोग देखें स्थान जो हम लोग पर्यटन के लिए अगर लिस्ट बना लें उनकी, तो कुछ बहुत पुराने स्थान हैं, प्राचीन काल के हैं, कुछ मध्य युग के हैं यानी मुगल्स वाला जो टाइम पीरियड था उस टाइम के हैं, और कुछ आधुनिक भी हैं। तो ऐसे समय हम लोगों के पास इतनी बड़ी विरासत जो ऐतिहासिक स्थानों की है, तो पर्यटन के लिए भी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। उसके बाद हमारे लिए पर्यटन के स्थानों की भी 2 स्थितियाँ होती हैं, 2 प्रकार होते हैं। जैसा पहला तो है प्रकृति निर्मित, जो अपने आप से बन जाते हैं, और दूसरा होता है मानव निर्मित। तो माउंटेनियस एरिया, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, समुद्र किनारे पर जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ प्रकृति निर्मित अपने आप से बने हुए हैं। कहीं मानव निर्मित है, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, गुफाएं जा रहे हैं, तो वो मानव निर्मित भी हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि ताजमहल है हमारा, दिल्ली में जंतर मंतर है जहाँ पे ग्रह नक्षत्रों का पूरा अध्ययन किया जाता है। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, घारापुरी की गुफाएं हैं जिनको हम एलिफेंटा केव्स भी बोलते हैं। मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है वो भी है, पश्चिमी घाट है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे पर्यटन के स्थान हमारे पास हैं, इनकी हमें सुरक्षा भी करनी चाहिए और इनका विकास भी करना चाहिए। तो इनका विकास किस प्रकार से करना है, तो पहले तो ये देखना है कि जो ये पर्यटन के स्थान हैं, हमारे पास देश विदेश से भी बहुत से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और हम जब वहाँ पर जाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखते हैं कि वाह देखो तो ताजमहल, हमारे देश का गौरव, दुनिया के आश्चर्यों में से एक। पर जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत से हमको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिन पर हम लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर वहाँ कोई उद्यान बना हुआ है, बाग बगीचा बना हुआ है, तो वहाँ पे कूड़ा कचरा फेंक देते हैं लोग। वहीं पर ही जब घूमने जाते हैं, कुछ खा के रैपर्स वगैरह वहीं फेंक देते हैं। या जो पेड़ पौधे वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार से वो कहना चाहिए ब्लेड या कुछ ऐसी नुकीली चीज़ से उस पेड़ के तने में निशान कर देते हैं, कुछ लिख कर आ जाते हैं। या और नहीं तो अगर कोई इमारत बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, पत्थर से बनी हुई है, तो उस पर चौक वगैरह से कुछ लिख कर आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये और अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। तो हम लोगों को मन में ये संकल्प ज़रूर करना चाहिए कि हम जब भी किसी पर्यटन स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, साफ़ सफाई बनाए रखेंगे और किसी भी चीज़ की सुंदरता को कम नहीं होने देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। अब पर्यटन क्योंकि एक बिज़नेस भी बन सकता है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें व्यवसाय का भी कुछ योजना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की आय इस व्यवसाय में से हो सकती है। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से अपने देश में ध्यान देकर पर्यटन के क्षेत्र में हम कुछ बातें लागू करें, कुछ ऐसे नियम कानून बना लें, कुछ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें। जैसे हम लोग जाते हैं कि पर्यटन के लिए जब हम जाते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी और देश में जा रहे हैं, तो हम लोगों को पहले अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीज़ा बनवानी पड़ती है, फ़ीस देनी पड़ती है, उसके लिए वीज़ा फ़ीस वगैरह होती है। तो दूसरे देशों के भी जब पर्यटक हमारे देश में आते हैं देखने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत से ही विदेश में जाते हैं, विदेशों से भी जो लोग होते हैं भारत में पर्यटन के लिए आते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, शुरू से ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमारे देश में कदम भी नहीं रख रहा होता है, तब से वो हमारे देश को इनकम दे रहा होता है। वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो उस देश को मिलती है, तो तब से वो आ रहा है। फिर जैसे वो एयरपोर्ट पे आएगा तो उसको यहाँ की हमारे लिए बोलना चाहिए कि करेंसी, क्योंकि वहाँ उनके देश की जो करेंसी रहती है वो कुछ और रहती है। हमारे देश की करेंसी रुपया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका से आ रहे हैं तो डॉलर में लेकर आएंगे, यहाँ पर उनको रुपये चाहिए,
उसका कन्वर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से उनका जो पहला तो एयरपोर्ट से उतरते ही पहले से ही वो हम लोगों को वीज़ा फ़ीस या जो एयरलाइंस वाला खर्चा रहता है वहाँ से हमको पैसा देना शुरू करते हैं। फिर यहाँ होटल में रुकेंगे तो हमको उनकी इनकम मिलेगी, फिर यहाँ खाना खाएंगे, फिर जब वो घूमने जाएंगे तो उनको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम थोड़ा गौर करें, यहाँ का वो चीज़ें खरीदेंगे। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर हम घूमने जाएँ तो वहाँ की कुछ स्पेशलिटी खाने में हो सकती है या चीज़ों में हो सकती है। लकड़ी वगैरह की कुछ सुंदर वर्ण चीज़ें बनाई रहती हैं, शो पीसेस बनाए रहते हैं, तो उनके द्वारा वो जब उसको ख़रीदते हैं या अपने देश लेकर जाते हैं तो ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों से भी हमारे देश को बहुत इनकम हो सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर्यटन केंद्र होते हैं वहाँ वहाँ आसपास हम देखते हैं मार्केट ज़रूर होता है। वहाँ पर हाथ से बनाए हुए या लघु उद्योग जो चीज़ें बनाते हैं छोटे पैमाने पर वहाँ के स्थानीय लोग, उन लोगों की जो बेचने की प्रक्रिया, सामान बेचना खरीदना वो बढ़ जाता है। तो ऐसे समय पर हम लोगों को वहाँ के लोगों के रोज़गार में वृद्धि होती है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएंगे जिससे पर्यटक बार बार खरीदेंगे, जिससे उनकी इनकम अच्छी होगी। फिर हम लोग देखते हैं विरासत की घुमक्कड़ी यानी हेरिटेज वॉक जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम लोग घूमने जाएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग गए किसी यहाँ पे एक उदाहरण अपने बुक में जैसे दिया गया अहमदाबाद शहर। वहाँ पे गुजरात के बहुत से ऐसे प्रसिद्ध कहना चाहिए तालाब हैं, किले हैं, अक्षरधाम वगैरह है वहाँ पर। तो ऐसा अरेंजमेंट भी किया जा सकता है कि वहाँ के टूरिस्ट को पूरी जगह पर घुमाने लेके जाएं और उनसे भी इनकम होती है। उसको बोलते हैं हेरिटेज वॉक, यानी जो ऐतिहासिक स्थान है वहाँ पर जब सैर करने के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेरिटेज वॉक। तो बहुत से लोग जैसे अगर हम लोग बोलें महाराष्ट्र में आकर शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए थे उन किलों की अगर सैर करें तो वो एक प्रकार से हेरिटेज वॉक ही होगी। तो बम्बई में, पूना में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर हम लोग, यहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हम हेरिटेज वॉक के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर एक ही शहर में बहुत से ऐतिहासिक इमारतें या ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो भी पर्यटक आते हैं। तो इसीलिए हेरिटेज वॉक होना, इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद हम लोग अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। उसके बाद वहाँ के जो चित्र हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स या मंदिरों के पिलर्स हम लोग बोलें वैसे जो बनाए जाते हैं, पंढरपुर देखो, शिरडी देखो, शेगांव, ऐसे हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, तुलजापुर, कोल्हापुर, नासिक। त्र्यंबकेश्वर जाते हैं लोग, नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी नदी का तट है वहाँ पर। देहू, आलंदी, जेजुरी, बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं हमारे। हाजी मलंग है, नांदेड़ का गुरुद्वारा है। मुंबई में जाओ तो माउंट मैरी चर्च होता है। महाबलेश्वर लोग घूमने जाते हैं, पंचगनी जिसको बोलते हैं वहाँ, खंडाला, लोनावला, ये पहाड़ी इलाके हैं। माथेरान है जैसे, चिखलदरा, ये ठंडी जगह के स्थान है, पहाड़ी इलाके हैं। फिर बहुत सारे बांध भी हैं हम, क्योंकि नदियाँ हैं तो बांध भी हैं वहाँ पे, जैसे कोयना नगर में है, जायकवाड़ी में है, भाटगर है, चंदौली है, दाजीपुर, सागरेश्वर, ये। और इसके अलावा ताड़ोबा जैसे अभयारण्य भी हैं हमारे यहाँ पर। अभयारण्य क्या हैं? वैसे स्थान जहाँ पर हम और जंगली जानवर दोनों सेफली घूम सकते हैं। हम लोग बंद वैन्स में के जो पूरी बंद वाली जीप्स रहती हैं उसमें जा सकते हैं, जिससे जंगली जानवर हम पर अटैक न कर सके। और वहाँ जाने के बाद किसी भी प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता, इसलिए पशु पक्षी भी हमको आसानी से देखने को घूमते हुए मिल सकते हैं। शेर वगैरह, बाघ, चीता जो हैं, ऐसे हिंसक जानवर भी हमको ऐसे हमारे साथ साथ घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने एक और प्रोजेक्ट चलाया था, 1975 में शुरू किया था, ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल। इसके लिए इसका प्रोत्साहन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए महाराष्ट्र को, इसके लिए ही पर्टिकुलरली इस महामंडल की स्थापना की गई थी। और 47 ऐसे जगह उन्होंने बनाई हैं जहाँ पर पर्यटकों के लिए रहने खाने की व्यवस्था का प्रबंध सरकार की तरफ से किया गया। उसके अलावा जो वहाँ के व्यवसायी हैं, निजी व्यवसायी हैं, छोटे छोटे व्यवसाय चलाने वाले नागरिक हैं, उनके लिए भी उन्होंने रोजगार से संबंधित बैंक लोन देना या उनको वो चीज़ें उपलब्ध करा देना, ऐसे बहुत से उपक्रम सरकार ने भी सहायता के रूप में शुरू कर दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को बुक में पेज नंबर 57 पर एक पैराग्राफ बीच में दिख रहा है, वहाँ पे एक बुक का फ़ोटो है, स्ट्रॉबेरी का फ़ोटो है, और उसका वहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तकांची गाव आम्ही घरी या धन शब्दांचीच रत्ने, यानी महाबलेश्वर के इस पास का एक गांव है, भिल्लार नाम का गांव है। यह तो वैसे तो महाबलेश्वर जो है स्ट्रॉबेरीज़ के लिए बहुत फेमस है, आप सबको पता है,
लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो प्राकृतिक सुंदरता है, स्ट्रॉबेरी के बाग बगीचे बहुत लगे हुए हैं, इसके लिए तो फेमस है ही। लेकिन इसके अलावा यहाँ की खासियत एक और ये है कि यहाँ का हर एक घर, भले वो छोटा घर हो बड़ा घर हो जैसा भी हो, हर एक घर को अपनी एक उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है, जहाँ पर पर्यटक आते हैं और उनकी चॉइस की कोई भी किताब उठाकर पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी जैसी बनाई है। तो वाचन आंदोलन, आप लोगों को पता है रीडिंग का जो कैंपेन होता है, यानी लोगों में पढ़ने की जागरूकता बढ़नी चाहिए, इसके लिए उन्होंने वहाँ के लोगों ने, भिलार गांव के लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है कि मराठी भाषा में, जो महाराष्ट्र तो ऑब्वियसली वहाँ पे मराठी की ज़्यादा पुस्तकें हैं, कि मराठी भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए विदेशों से या दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वहाँ। महाबलेश्वर तो बहुत लोग क्योंकि जाते ही रहते हैं पिकनिक व पर्यटन के लिए, तो इसके लिए उन्होंने नए पुराने बहुत से लेखकों का जो साहित्य है, वहाँ पे संतों ने जो लिखे हुए हैं वो साहित्य, क्योंकि महाराष्ट्र में संत भी बहुत हुए हैं, फिर बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनकी किताबें, उपन्यास हैं, वहाँ पे नॉवेल्स भी रखे हुए हैं, कविताओं की किताबें हैं, छोटी छोटी और बुक्स हैं बच्चों के लिए, चरित्र, आत्मचरित्र, यानी जो बहुत से लोगों के जीवनी पर लिखे हुए लेख रहते हैं, किताबें रहती हैं, नारी से रिलेटेड जो साहित्य है, स्त्रियों से रिलेटेड साहित्य जो है, खेलकूद के बारे में है, बच्चों के लिए जो है किताबें होती हैं। ऐसा वाचन आंदोलन, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको किताब चाहिए तो आप निकाल कर लोगों के घर जाकर पढ़कर वहाँ वापस रख कर आ सकते हैं, इस प्रकार की भी वहाँ पे व्यवस्था है। ये महाराष्ट्र सरकार ने एक्चुअली ये योजना चलाई हुई है। तो महाबलेश्वर अगर आप जाएं कभी और भिलार गाँव वहाँ पहुँचें तो वहाँ पर आप जाकर ये किताबें अवश्य देखिएगा वहाँ पर जाकर, अगर आप कभी वहाँ इनफैक्ट इन फ्यूचर कभी जाते भी हो तो। और उसके बाद जो महाबलेश्वर के साथ ही जैसे पंचगनी है, पाँचगनी इसको बोलते हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं, ठंडी हवा के स्थान हैं, यहाँ पे बहुत से पर्यटक जाते हैं और वहाँ का जो गाइड का जो व्यवसाय है, गाइड यानी जो व्यक्ति उनको वहाँ पर घुमाता है और वहाँ की पूरी जानकारी देता है, यह भी बहुत ही वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। वहाँ पे फोटोग्राफर्स होते हैं जो फ़ोटो खींच देते हैं, वहाँ की ट्रेडिशनल जो कॉस्ट्यूम्स रहती हैं, जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, भोजन वगैरह जो होता है उसको खाते हुए लोगों की वेशभूषा पहनाकर वैसे फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। जो वहाँ पे घोड़े वाले होते हैं वो घोड़े पे बिठा के, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे कारें और बसें कम चलती हैं, घोड़े ज़्यादा चलते हैं, तो घोड़े वाले उनको चक्कर लगवा के आते हैं, घोड़ा गाड़ी में घुमा कर आते हैं, तो इनसे वहाँ के लोगों को भी अच्छा खासा रोज़गार मिल जाता है। तो एक प्रकार से उनका जो जीवन यापन करने का साधन है, आजीविका का साधन है, वह पर्यटन के स्थान पर उनको मिल जाता है। तो इसके प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यह पर्यटन जो है बहुत अच्छा व्यवसाय भारत के नागरिकों को भी दिला सकता है। उसके बाद हम लोग अगर देखें कि एकदम राइट साइड में एक सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में आपको बताया गया है, येलो पैराग्राफ है, उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में जाना, यानी जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ जाके विज़िट करना। अगर किसी भी जगह पर जाएँ, वहाँ की संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, वहाँ जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इतिहास से संबंधित स्मारक बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, वहाँ जाके सैर करना। वहाँ के लोगों ने जो कार्य किए हैं और जो उनको सफलताएँ मिली हैं उसके बारे में पढ़ना, वहाँ का डांस देखना, वहाँ के लोगों का संगीत, और बाकी हिस्सों में जाकर उनके साथ महोत्सव वगैरह में शामिल होना। इस उद्देश्य से अगर हम कोई पर्यटन कर रहे हैं तो उसको हम सांस्कृतिक पर्यटन भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ आपका एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे। थैंक यू।